विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा का बयान आया है। उज्जैन में धार्मिक रैली में की गई पत्थरबाजी पर बोलते हुए शर्मा ने कहा कि उज्जैन और इंदौर में राम भक्तों पर पत्थरबाजी की घटना असहनीय है। तो शाहजहांपुर में उन्होंने ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिस धार्मिक स्थल से पत्थर बरसे उन्हें सरकार को अधिग्रहित करना चाहिए। कानून बनाने पर विचार करे सरकार। अंजाम देने वालों के घरों को जमींदोज किए जाने के लिए शासन और प्रशासन को उन्होंने बधाई दी। धार्मिक यात्राओं पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी, निपटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कश्मीर के पत्थरबाजों का भी समर्थन करती थी, लेकिन अब वहां भी पत्थरबाजी बंद है। हमने जिन घटना कर्मियों को पैदा किया था, अब वो उनकी रक्षा के लिए जा रहे हैं। हमारा कहना है कि पत्थर चलाना बंद करो, प्यार के फूल फेंको, कोई किसी को ना पकड़ेगा ना कोई किसी को ठोकेगा। अगर अब तो ये ध्यान रखिए, जुलूस हो, जलसे हो, धार्मिक त्योहार हो, बारात हो, बैंड बाजे बजाने का सबको अधिकार है। मंदिर हो, मस्जिद हो, खूब बजाने पड़ो, किसी को कोई परेशानी नहीं, खूब आरती करो, खूब कोई परेशानी नहीं। लेकिन जुलूस जलसों पर पत्थर फेंकोगे तो इलाज पूरा होगा। और इसलिए आदमी को आदमी की हैसियत से रखो, मानवता में जानवर बनने की कोशिश मत करो। इसलिए कांग्रेसियों से भी हमारी प्रार्थना है कि पत्थरबाजों को ना तो तुम कश्मीर में पाल पाए न मध्य प्रदेश में पाल पाओगे। आदमी पर अगर पत्थर फेंकेगा, आदमी के सर से खून निकलेगा तो खून की कीमत पत्थरबाजों से चुकाई जाएगी। और आगे ध्यान रखिए, आने वाले दिनों में और भी कानून पर हम लोग विचार कर सकते हैं, उस पर भी कि जिस मोहल्ले से, जिस मकान से पत्थर आते हैं, जिस धार्मिक स्थल से पत्थर आते हैं, सरकार उस स्थल को अधिग्रहण भी करे और उसको नेस्त नाबूद भी करे। तो ये रामेश्वर शर्मा को आपने सुना और हमारे साथ चर्चा के लिए प्रबंध संपादक मनोज सैनी जुड़ गए हैं। सर, कैसे देखा जाए, एक तरफ कार्रवाई की बात तो जरूर कही गई, लेकिन दूसरी तरफ ये भी साफ कर दिया गया कि अब अगर जहां से भी पत्थर आएंगे, वो घर हो या फिर कोई भी धार्मिक यात्राओं पर हमला करने वाले हो, विरुद्ध उनके खिलाफ सख्ती होगी काफी। देखिए, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और मुख्यमंत्री लगातार ये कहते रहे, किसी भी तरह से आप किसी ऐसी घटना को अंजाम देते हैं जिससे समाज की स्थिति बिगड़ती है या गलत तरह का मैसेज जाता है। लेकिन समझना पड़ेगा, दरअसल आप जब ऐसे बयान सामने आ रहे हैं, जैसा रामेश्वर शर्मा जी प्रोटेम स्पीकर कह रहे हैं कि जिस घर से पत्थर फेंकेगा वो भी कानून के दायरे में आएगा, तो कहीं ना कहीं चर्चा चल रही होगी क्योंकि वो जिम्मेदार पद पर बैठे हैं। पर ये ऐसे दौर में ये बयान आया जब आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश के कई हिस्से, चाहे उज्जैन की बात करें, मंदसौर या फिर इंदौर के देपालपुर में पथराव की घटनाएं हुई है जुलूस निकालने के दौरान। उसी से रिलेटेड करके इसको देखा जा सकता है। लेकिन बड़े सख्त लहजे में उन्होंने कहा है कि यदि पत्थर फेंकेगा तो फिर आप हमसे उस तरह की उम्मीद मत कीजिए। यदि आप किसी के माथे से खून निकालते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऊंची भाषा में बात करें। आप फूल फेंकिए और फूल जैसा व्यवहार करिए तो हम भी आपके साथ फूल जैसे रहेंगे। तो जाहिर है कि एक तरह से मैसेज है सीधे तौर पर रामेश्वर शर्मा जी का, और वो वैसे भी अपने इसी तरह के बयानों के लिए जाने जाते हैं। जब भी बोलते हैं तो इसी तरह का कुछ बोलते हैं जो चर्चा में विषय बन जाता है। शुक्रिया।